हमारी सिर्फ मांग ये है, यहाँ की जनता को बडियाल कला सुटेबल पड़ता है। बडियाल कला सेंटर में कस्बा है, उसको पंचायत समिति बनाया जाए। आसपास की सभी ग्राम पंचायतों को यहाँ आने में या सरकारी काम करवाने में कोई परेशानी नहीं होगी। सारे काम समय पे हो गए। नजदीक आसपास जो पंचायत है वो सही अपना काम करेंगे और सुरक्षित रूप से काम होंगे। जिस जनता की उम्मीद थी, ये उम्मीद स्थानीय विधायक से जनता ने की। स्थानीय विधायक ने सरकार में प्रयास किए, जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव बढ़वाया, वो प्रस्ताव सरकार को भिजवाया गया। पूरी उम्मीद के साथ में जनता ये सोच रही थी बडियाल कला पंचायत समिति बनेगी, लेकिन जब सरकार का नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन में बडियाल कला को पंचायत समिति नहीं बना करके और आपको उठा करके बैजूपाड़ा पंचायत समिति में जोड़ दिया गया, जो कि महुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। बैजूपाड़ा में न आपका कोई विधायक है, न आपका कोई नेता है। आप यहाँ से बैजूपाड़ा जाओगे, जाने को तो आप जयपुर भी जाओगे, दिल्ली भी जाओगे। इस सरकारी तंत्र के जो काम है वो आप बैजूपाड़ा में किससे करवाओगे? कौन आपकी सुनेगा? ये जनता के लिए सवाल का विषय है। अब दूसरी तरफ यहाँ जाओ, जिन लोगों ने ये पटकथा रची है, जो षड्यंत्र रचा है, जब हम जिला कलेक्टर से मिले, कलेक्टर साहब भी कहें तुम्हारा हमने प्रस्ताव भिजवा दिया सरकार को बडियाल कला को पंचायत समिति बनाने का। विधायक साहब से मिलते हैं, विधायक साहब भी कहते हैं हमने प्रस्ताव भिजवा दिया। तो जब प्रस्ताव भिजवा दिया, बडियाल कला पंचायत समिति नहीं बनाई, कोई बात नहीं, हमको उल्टा बैजूपाड़ा में क्यों जोड़ा? हमारा सवाल प्रशासन से, सरकार से यह है, हमको आपने बैजूपाड़ा में क्यों जोड़ा? और बैजूपाड़ा में जोड़ा जो ग्राम पंचायत नंदेरा और आनंदपुरा नगर पालिका क्षेत्र की सीमा में टच है, उसको उठाकर आपने 35 किलोमीटर दूर जोड़ दिया। ये सरकार का आम जनता की हत्या कर रहे हो, लोकतंत्र का गला घोट रहे हो। ये कौन सी सरकार है, कौन सी नीति है? आपने ये आदेश फरमा दिया, इस आदेश के खिलाफ 2 लोगों ने, 10 लोगों ने, 100 लोगों ने विचार किया और विचार विमर्श करके एक संघर्ष समिति का बैनर तैयार किया। इस बैनर के माध्यम से हम 23 ग्राम पंचायतों के सभी जातियों के, सभी जनता की आवाज को या बैठ के उठाएंगे। ये किसी जाति की आवाज नहीं है, ये किसी समाज की आवाज नहीं है। जो लोग बाग, जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो अपने प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं, जिनको राजनीति की भूख है, वो कितनी बार राजनीति को पद मिल जाए, उनकी भूख नहीं भागी है, उनकी दुर्गति होना तय है। एक वो विषय आज का नहीं है। आज हम किसी के ऊपर आरोप लगाएंगे, टीका टिप्पणी करेंगे, तो आप लोग भी कहते हो यार ये तो आप इसमें गुटबाजी कर रहे हैं। इसलिए हम सभी जनता जनार्दन को, सभी पार्टियों को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं, सबको यहाँ साथ लेते हैं। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम किसी पार्टी के कहने से नहीं बैठे, न किसी नेता के गुलाम है। हमको 23 ग्राम पंचायतों की आवाज उठानी है, हमको बैजूपाड़ा पंचायत समिति में शामिल किया, उसका हम विरोध कर रहे हैं, करते रहेंगे और जब तक हमको वहां से नहीं हटाएंगे, जो भी होगा संघर्ष हम करेंगे। हम हर हाल में बैजूपाड़ा से नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। और बांदी को पंचायत समिति में जोड़ दो या बडियाल कला को पंचायत समिति बना दो, 2 मांगों के अलावा संघर्ष समिति ने कोई मांग नहीं रखी। और आपने जगह जगह जो एजेंट कर रखे हैं, जगह जगह जो ये टीम छोड़ रखी है, अब होने वाला कुछ नहीं है। जो हो गया सब हो गया। बैजूपाड़ा में जोड़ दिया। बैजूपाड़ा में क्या दिक्कत है? दिक्कत है आप बांदी को में पंचायत समिति में जाओगे, आपका सामाजिक काम करोगे, आपका आर्थिक काम करोगे, बच्चों की पढ़ाई संभालोगे, मेडिकल का काम करोगे, आप उसमें मिलनसार होगा, मार्केट है, 100 काम सुधारोगे। बैजूपाड़ा में आप जाओगे, दिन भर आपका खराब होगा, आपका कोई कार्य नहीं होगा। मैं कोई आपके अधिकारी कर्मचारी सुनने वाला नहीं है। हमारे सामने समस्या ये है, बैजूपाड़ा पंचायत समिति बनी, आपने बनाई, अच्छी बात है, लेकिन आपने यहाँ की जनता को बैजूपाड़ा में जोड़ी, उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और विरोध के साथ साथ हम लगातार इसकी मांग करते आ रहे। आपने हमारी बात को कोई ध्यान नहीं दिया, सरकार ने हमारी सुनी नहीं। अब हम इस स्थिति में आ गए, हमको मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। और मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी भी सरकार होगी, उसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। प्रशासन ने हमसे वार्ता की, रोज हमारे पास बात आती है, फोन के माध्यम से सूचना आती है, आपका काम हो गया,
क्या हो गया साहब, आपको बेजुबाड़ा से हटा दिया। श्रीमान जी बेजुबाड़ा से हटा दिया, आदेश लेके आओ ना, हम जनता को बताएं ये आदेश आ गया। जनता को हम बताएंगे ये आदेश आ गया और बेजुबाड़ा से हमको हटा दिया, तो हम धरना समापन करेंगे। फिर भी हमारी बड़ियाल कला पंचायत समिति की मांग जारी रहेगी, ये मांग हटेगी नहीं, मिटेगी नहीं, ये हमारा संकल्प है। अब तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जनता की परेशानी को देखते हुए दो बिंदुओं की सहमति बनाई है, वो इस प्रकार है। अभी फिलहाल हमको बेजुबाड़ा से हटा दिया जाए और बड़ियाल कला को पंचायत समिति बनाने की मांग हमारी जारी रहेगी। सुनी नहीं, अब आज विचार विमर्श करने के बाद में योजनाबद्ध तरीके से संघर्ष समिति ये ऐलान करती है 27 तारीख वार शनिवार 27 तारीख को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की पुलिया के नीचे 27 तारीख को दिल्ली मुंबई हाईवे एक्सप्रेस पुलिया के नीचे 23 ग्राम पंचायत की जनता का, महिलाओं का, माता बहनों सहित अपना महापड़ाव होगा, बड़ा महापड़ाव होगा। उसमें अपने बोरी बिस्तर लेकर पधारना, उसमें वही अपना बिस्तर लेके आना, सारी व्यवस्था टेंट की, चिकित्सा की, खाने पीने की, पानी की सारी व्यवस्था हम बंटवारा करके आम जनता द्वारा, भामाशाह द्वारा करवाएंगे। आपको तन मन धन से भारी संख्या में भीड़ लेकर के वहां पहुंचना है, उसी दिन फैसला करेंगे, उसी दिन फैसला करेंगे। हमको बेजुबाड़ा से हटाओ, ये ऑर्डर सरकार से उसी दिन मंगाएंगे, ये आप विश्वास रखना। लेकिन आपको मजबूती के साथ में भारी संख्या बलकर लेके पधारना है, ये आपसे उम्मीद है और ये हमारी आपसे अपील है। आप इस बात का विश्वास रखना, आगे आगे हम रहेंगे, आप हमारे 10 कदम पीछे रहेंगे। सरकार की गोली आएगी तो हम झेलेंगे, सरकार की लाठी आएगी तो हम खाएंगे। आप केस मुकदमा लाठी गोली से घबराना मत, जब हमारी कुर्बानी हो जाएगी तो आप भी आपका निर्णय ले लेना। सरकार सुन ले, वो नेता सुन ले, हम बेजुबाड़ा का खुलकर विरोध करते हैं, बेजुबाड़ा में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये कान खोलकर सरकार सुन ले, हमको बेजुबाड़ा से हटाना पड़ेगा, ये हमारा ऐलान है। और हम 27 तारीख को महापड़ाव करेंगे, उसी दिन तय कर देंगे सारे राजनेताओं की जमीन, और वो जो लोग दरिंदे हैं जिन्होंने षड्यंत्र किया है उनका भी समय आने पर गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर जनता के माध्यम से जवाब देंगे। अगर आपकी सत्ता की भूख कितनी है, आप लोकतंत्र का गला घोट रहे हो, आम जनता की हत्या कर रहे हो, आपको समय पर जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे अपील करता हूँ, आप सभी 27 तारीख को बोरी बिस्तर लेके पधारना और वहाँ महापड़ाव होगा, महापड़ाव में सारा फैसला होगा और हम हमारे पक्ष में फैसला कराएंगे, ये हमको विश्वास है। आगे जो भी घटना होगी, जो भी सरकार उसके लिए जिम्मेदार होगी, प्रशासन जिम्मेदार होगा। आप सभी पधारे, आप सब